वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 20। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें डबल कॉलम कैश बुक ही बनानी है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए, जितने भी ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास पैसा आएगा वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पास पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 1 की, कमेंस्ड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख ऑफ विच 20,000 वर बोरो फ्रॉम मिस्टर रतन। मिस्टर रतन। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपीज का और जिसमें से 20,000 जो है ना वो बोरो किए गए थे मिस्टर रतन से। तो ये एंट्री डेबिट साइड ही आएगी क्योंकि पैसा तो आया है बिजनेस के पास। टू कैपिटल अकाउंट लिख के 80,000 का अमाउंट कैश बुक में आएगा और मार्च 1 लिख के ही टू लोन फ्रॉम रतन लिख के 20,000 का अमाउंट आपको कैश में लिखना है। क्योंकि 1 लाख में से 20,000 अमाउंट बोरो किया गया है तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट लिख के कैश में 80,000, टू लोन फ्रॉम रतन लिख के 20,000 भी आपको कैश में मेंशन करना है। इसके बाद है ओपन करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक 75,000। तो बच्चों यहाँ पे होगी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट ओपन किया गया है तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री में पहले मार्च 2 लिख के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट लिख के 75,000 को बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और इसके बाद मार्च 2 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के आपको 75,000 कैश के कॉलम में मेंशन करने हैं क्रेडिट साइड। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके लिए आप सी मेंशन जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 75,000 बैंक में जमा करा दिए गए हैं तो 75,000 से कैश कम हो गया हमारे पास और 75,000 से बैंक का अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड बाय चेक 60,000। तो यहाँ पे भी बिजनेस के पास से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड आएगी। मार्च 4 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के 60,000 को आप मेंशन करेंगे बैंक के कॉलम में। इसके बाद है परचेज अ टाइपराइटर फॉर 4,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। तो टाइपराइटर परचेज किया गया है 4,000 का और 500 रुपए रिपेयर में दिए गए हैं तो इसको भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है। मेंशन करना है आपको बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिख के टोटल अमाउंट 4,500 रुपीज का कैश के कॉलम में आपको मेंशन कर देना है। फिर है पेड पैटी कैश एक्सपेंस। तो ये भी बिजनेस के पास से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड आएगा। मार्च 8 लिख के बाय पैटी एक्सपेंस अकाउंट लिख के 200 रुपीज को आपको कैश के कॉलम में मेंशन कर देना है। फिर है ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज क्या है, ट्रांसफर किए गए हैं करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो 5,000 रुपीज है तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आप ये मानिए इसको कि एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 5,000 रुपीज आपको मेंशन करने हैं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया है 5,000 रुपीज का। ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल के उसके फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया है तो 5,000 का क्या हुआ है कि बैंक से हमारा पैसा निकला है तो जिसको आपने मेंशन करना है बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लिख के 5,000 रुपीज बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड। इसके बाद है सोल्ड गुड फॉर रुपीज 25,000 एंड चेक 15,000। अब सोल्ड गुड हुआ, सेल हुई है बिजनेस में 25,000 की सेल हुई है और कैश में 25,000 की सेल हुई है, चेक में 15,000 की सेल हुई है। और यहाँ पे देखिए 13 ट्रांजैक्शन मेंशन है। डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। तो पहले जो जो 12 मार्च 12 की ट्रांजैक्शन है इसमें आप क्या करेंगे, डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट लिख के 25,000 को आप कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि कैश में सेल हुई है। फिर मार्च 13 लिख के आपको मेंशन करना है टू चेक इन हैंड लिख के 15,000 रुपीज के अमाउंट को बैंक के कॉलम में आपको मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट 25,000 रुपीज के गुड्स राम सिंह से हमने परचेज किए हैं वो भी उधार पे। अब उधार के ट्रांजैक्शन को तो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है उधार की ट्रांजैक्शन, इसको आप याद रखिएगा। फिर है सेटल राम सिंह अकाउंट बाय चेक 24,750। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है और हमने अकाउंट सेटल किया है 24,750 रुपीज हमने चेक के थ्रू दिए हैं। तो इसको जो आपको करना है 24,750 ये क्रेडिट साइड आपको शो करना है। बाय राम सिंह लिख के 24,750 को आपको क्रेडिट साइड शो करना है बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास सेंड अ चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। तो यहाँ पे भी 500 रुपीज क्रेडिट साइड शो करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है बच्चे वो है सेंड अ चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। 500 रुपीज की पेमेंट ये फिर से गई है बिजनेस के पास से तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। बाय लिख के मेंशन करेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट और 500 को बैंक के कॉलम में आप शो करेंगे। फिर है कैश सेल रिसीव अ चेक 4,000 रुपीज। तो कैश सेल हुई है बिजनेस में और चेक रिसीव हुआ है 4,000 रुपीज का और जो कि अगली ट्रांजेक्शन बता रखा है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक कलेक्शन चार्जेस। तो देखिए चेक कैश जो सेल हुई है और रिसीव चेक हुआ है हमारे पास 4,000 रुपीज का और जो चेक है वो हमारे पास हमने बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया, जमा भी करा दिया गया है
अब बैंक में जो जमा कराया गया है 4000 रुपीज का चेक, तो इसके लिए आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू चेक इन हैंड लिख के 4000 रुपीज। आगे देखिएगा डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, कलेक्शन चार्जेस 25 रुपीज। तो यहाँ पे बैंक ने कुछ कलेक्शन चार्जेस भी लगाए हैं 25 रुपीज के, तो इसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बाय कलेक्शन चार्जेस अकाउंट लिख के 25 रुपीज को आप मेंशन करेंगे किस साइड, बैंक के कॉलम में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मार्च 31 की ट्रांजेक्शन। मार्च 31 की ट्रांजेक्शन में क्या है, पे रिपेड द लोन फ्रॉम टेकन फ्रॉम रतन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 18%। तो यहाँ पे जो लोन लिया था रतन से वो उसकी हमने क्या करी है, पेमेंट करी है। तो देखिए सबसे पहले कितने का लोन लिया था हमने, बाय लोन फ्रॉम रतन लिख के 20,000 का लोन लिया था, तो ये मेंशन कीजिएगा रिपेमेंट रिपेड द लोन फ्रॉम टेकन फ्रॉम रतनलाल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 18%। तो हमने रिपे कर दिया है, तो बाय लोन फ्रॉम रतन लिख के 20,000 रुपीज कैश की कॉलम मेंशन कीजिएगा, और साथ के साथ हमने इंटरेस्ट भी दिया 18% के हिसाब से। तो देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 18/100 करेंगे, तो 300 का हमने क्या दिया है, 300 का हमने उसको इंटरेस्ट भी पे किया है। ये भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा कैश के कॉलम में। अब टोटल करेंगे आप, तो टोटल करके कैश का और बैंक का टोटल हमारा ज्यादा है, डेबिट साइड का कैश का टोटल है 1,25,000 और बैंक का टोटल है 94,000, जिसमें से जब आप कैश का टोटल 75,000, 4,500, 200, 20,000, 300 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग जो बैंक के कैश के कॉलम में होगी वो 25,000 की होगी। सेम इसी तरीके से 94,000 में से जब आप 60,000, 5,000, 24,000, 750, 500 और 25 माइनस करेंगे, तो ये जो बैलेंसिंग होगी आपकी क्रेडिट साइड ही होगी बैंक के कॉलम में 3,725 रुपीज की। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हमें कुछ क्या करनी है, कुछ इसमें आपको करनी हो गई जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी होगी। तो किस किस ट्रांजैक्शन की जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, आइए एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम जनरल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करेंगे वो होगी हमारी डिपॉजिट, ये मार्च 12 की ट्रांजैक्शन जिसमें चेक रिसीव हुआ था 15,000 का। तो 15,000 का में चेक रिसीव हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली ट्रांजैक्शन मार्च 12 की जो है, क्योंकि चेक रिसीव हुआ था और नेक्स्ट डे हमने बैंक में जमा कराया, तो पहली ट्रांजैक्शन मार्च 12 की होगी आपको जनरल प्रॉपर में जो आपको एंट्री करनी है। इसके बाद है मार्च 15 की परचेज गुड फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट 25,000। तो यहाँ पे परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, उधार में परचेज हुई थी तो 25,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 25,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद हमने मार्च 18 में इसके अकाउंट को सेटल भी कर दिया। अब जब इसके अकाउंट को हमने सेटल करा है तो उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो राम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करेंगे हम। और यहाँ पे 250 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 250 डेबिट साइड, 250 क्रेडिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमारी है वो है हमारी 25 मार्च 25 की 4,000 रुपीज का हमें चेक रिसीव हुआ है मार्च 25 में, जिसको हमने मार्च 28 में डिपॉजिट कराया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी बच्चे वो होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपको मेंशन करना है किसमें, मार्च 25 की ट्रांजैक्शन में 4,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 4,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। टोटल 4 ही जनरल एंट्री होगी आपके, जो मैंने बताया इस क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।